छोटे से गांव में एक नन्हा बच्चा रहता था, अर्जुन। उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। बाल बिखरे बिखरे रहते और आंखों में हमेशा कोई नई शरारत तैरती रहती। मगर रात होते ही अर्जुन थोड़ा शांत हो जाता था। नहीं नहीं, डर से नहीं, बल्कि उसे हर रात एक सपना आता था। और वो सपना था एक बाघ का। हर रात जैसे ही मम्मी कहती शुभ रात्रि अर्जुन और लाइट बंद होती, अर्जुन की आंखों के सामने वही जंगल आ जाता। वही लंबी घास, वही झींगुरों की आवाज, और उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक सुनहरा बाघ। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वो बाघ अर्जुन से बात करता था। फिर आ गए? बाघ गुर्रा कर पूछता, पर मुस्कुराता भी। हां, अर्जुन कहता, तुम मेरा सपना हो या मैं तुम्हारा? बाघ धीरे से कहता, हम एक दूसरे के रहस्य हैं। अर्जुन को बाघ से डर कभी नहीं लगा। उल्टा वो उसके साथ जंगल की सैर करता, चांद की रोशनी में छुपे झरने ढूंढता और सोते पेड़ों से बात करता। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा था, आंखें मींचे। लेकिन जब सपना आया तो जंगल वैसा नहीं था। चारों ओर अंधेरा था, झींगुर चुप थे, हवा भारी लग रही थी। अर्जुन भागकर उस पेड़ के नीचे पहुंचा, लेकिन बाघ वहां नहीं था। बाघ, तुम कहां हो? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। ये सपना ठीक नहीं लग रहा, अर्जुन बुदबुदाया। और तभी एक ठंडी हवा चली। सामने अंधेरे में से एक परछाई निकली, लंबी काली, और उसकी आंखें लाल थीं। तुम बाघ को ढूंढ रहे हो? आवाज आई। तुम कौन हो? मैं हूं रात्रि की रानी, जो सपनों को निगल जाती है। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया। बाघ कहां है? वो अब मेरा कैदी है, रानी ने कहा। वो जो बच्चों के सपनों में रोशनी लाता था, अब वो ही हमेशा के लिए अंधेरे में रहेगा। नहीं, अर्जुन चिल्लाया। और तुम भी यहीं रह जाओगे, रानी बोली। अर्जुन ने पलटकर भागना चाहा, लेकिन सपना अब एक जाल में बदल रहा था। पेड़ की शाखाएं सांपों की तरह सरसराने लगीं, जमीन पर छाया घनी हो गई। लेकिन तभी कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई, अर्जुन, मुझे मत छोड़ो। बाघ! अर्जुन चौंका। उसकी आवाज थी, और उसके अंदर से आई एक शक्ति। उसने डर के बावजूद दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ा, गिरा, उठा, कांटा चुभा, लेकिन रुका नहीं। और आखिर में एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक चमकदार पंजा जमीन पर पड़ा था। वो बाघ का ही था। अर्जुन ने जोर से पुकारा, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। गुफा के अंदर से धीरे धीरे बाघ निकला। अब वो कमजोर लग रहा था, उसकी आंखें बुझी थीं। मैं हार गया, बाघ बोला। नहीं, अर्जुन ने उसका माथा छुआ, हम साथ हैं। और तभी अर्जुन की जेब में कुछ चमका। वो था एक कपड़े का चांद, जो मम्मी ने तकिए पर टांका था। अर्जुन ने उसे निकालकर बाघ की ओर बढ़ाया। जैसे ही चांद की रोशनी बाघ पर पड़ी, उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। बाघ ने गरजते हुए कहा, अब डर नहीं रहेगा। बाघ और अर्जुन एक साथ गुफा से बाहर भागे। रात्रि की रानी सामने खड़ी थी। तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते, वो चिल्लाई। बाघ आगे आया, अर्जुन उसकी पीठ पर सवार था। अर्जुन ने कहा, रात तुम हो, लेकिन सपनों का सूरज हम हैं। और उस चांद की रोशनी से एक तेज उजाला फैला, जिससे रानी की छाया पिघलने लगी। उसके पैर जमीन से हटने लगे और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो उठा। बाघ ने अर्जुन को गले से लगाया। तुमने मुझे बचाया, अब हर रात हम फिर से मिलेंगे। हर रात, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसी पल अर्जुन की आंखें खोली। वो अपने कमरे में था। मम्मी पास बैठी थी, हाथ में दूध का गिलास। अच्छी नींद आई? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर अपने तकिए पर गई। वहां एक छोटा सा बाघ का पंजा बना हुआ था, जो पहले कभी नहीं था। शुभ रात्रि बाघ, उसने मुस्कुरा कर कहा। और मम्मी हैरान होकर बोली, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं मम्मा, बस अब मुझे नींद बहुत प्यारी लगती है।